नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी के संत कबीर नगर सांट कबीर नगार में सुभाषपा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर मर्डर केस की दिन दहाड़े हत्या से हड्डकंप मचा हुआ है। नंदिनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर के नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी मिली। उनके गले पर तेज धार से हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें कई दिन से धमकियां मिल रही थीं। जमीनी विवाद का एंगल भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच पड्डी एचताल में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय भूमाफियाओं ने नंदिनी राजभर के चचिया ससुर बालकृष्ण की जमीन बिना पूरा पैसा दिए रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके चलते 29 फरवरी को बालकृष्ण ने आत्महत्या कर ली थी। रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली थी। इस केस में नंदिनी राजभर चचिया ससुर के साथ स्थानीय भूमाफिया श्रवण यादव, ध्रुवचंद यादव और पन्ने लाल यादव के खिलाफ पैरवी कर रही थीं। नंदिनी धोखाधड़ी, धमकी और पैसा नहीं देने के मामले में उपरोक्त तीनों आरोपियों का मुखरता से विरोध कर रही थीं। क्या जमीनी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम? मामले में पुलिस ने एक आरोपी पन्ने लाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इसी बीच रविवार 10 मार्च को नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद 5 आरोपियों में 3 आरोपियों को पकड़ डीएच लिया है। पकड़े गए आरोपियों में आनंद यादव, ध्रुवचंद्र यादव और एक महिला शामिल है। दावा किया जा रहा है कि नामजद यादव आरोपियों ने बालकृष्ण को शराब के नशे में कर उसकी सड़क किनारे कीमती जमीन रजिस्ट्री करवा ली थी, वो भी बिना पूरा पैसा दिए। रजिस्ट्री होने के बाद भी आरोपी बाकी की रकम नहीं दे रहे थे। इस बीच जब बालकृष्ण की मौत हो गई तो नंदिनी राजभर विरोध में उतर आईं। उन्होंने अपने चचिया ससुर की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और कोर्ट कचहरी में पैरवी शुरू कर दी। इसी के चलते उनकी हत्या हो गई। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। नंदिनी मर्डर केस में एक्शन डीआईजी बस्ती रेंज आर.के. भारद्वाज ने 29 फरवरी को बालकृष्ण की आत्महत्या और बीते दिन नंदिनी राजभर की हत्या के मामले में एसओ खलीलाबाद को लाइन हाजिर कर रेंज ऑफिस से अटैच कर दिया है। पुलिस कर्मियों की लापरवाही की जांच के लिए एडिशनल एएसपी बस्ती को जांच सौंप गई है। साथ ही हत्याकांड की जांच और भूमाफियाओं के द्वारा जमीन लिखाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी गठित की है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीआईजी रेंज बस्ती आर.के. भारद्वाज करेंगे। कमरे में मिली थी खून से सनी लाश। बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के कोतवाली अंतर्गत डीघा का है, जहां बीते दिन सुभाषपा महिला मंच की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को नंदिनी के खलीलाबाद के डीघा स्थित आवास में अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। देर शाम कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। पुलिस के शव उठाने की कोशिश पर आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों और समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हो गई। हालांकि देर रात आश्वासन पर लोग माने और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। नंदिनी को धमकी मिली रही थी। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों से नंदिनी को धमकी मिली रही थी। इससे वह तनाव में थी। धमकी कौन दे रहा था, यह बात घर वालों ने नहीं बताई। नंदिनी की सास आरती देवी के अनुसार शाम करीब 4 बजे वह घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से खुला था। वह अंदर पहुंची और नंदिनी को आवाज देने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह नंदिनी के कमरे में गईं तो वहां अंधेरा था और नंदिनी बेड के पास फर्श पर पड़ी ही दिखी। उन्होंने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो वह उसके पास गईं और सिर पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वह मृत मिली। आसपास खून था, गला भी रेता हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। संत कबीर नगर पुलिस ने सुभाषपा महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या का खुलासा कर दिया है।
नंदिनी की हत्या उसके प्रेमी साहुल राजभर ने प्रेम संबंध में हुए विवाद और उसकी बेवफाई के चलते की थी। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी साहुल राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। नंदिनी की 10 मार्च को दीघा गांव में उसके घर में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मामले ने तूल पकड़ डेच लिया था। हत्या की वजह जमीन से जुद्धा बताया जा रहा था, लेकिन आज एसपी ने जब मामले का खुलासा किया तो मर्डर मिस्ट्री कुछ और ही निकली। नंदिनी राजभर की हत्या उसके प्रेमी साहुल राजभर ने की थी। साहुल का नंदिनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साहुल ने नंदिनी को एक फोन खरीद कर दिया था और 26,000 रुपये भी दिए थे, लेकिन कुछ दिनों से नंदिनी अपने प्रेमी साहुल से बात नहीं कर रही थी और न ही उसका फोन उठा रही थी। यह बात साहुल को नागवार गुजरी। 10 मार्च को वह नंदिनी के घर पहुंचा। दोनों के बीच विवाद हो गया। साहुल ने हथौड़ी से नंदिनी के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से नंदिनी का मोबाइल और आला कत्ल लेकर फरार हो गया। उसने मोबाइल और हथौड़ी फेंक दी। मामले की पडीडी ताल में जुटी पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर आला कत्ल और मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया गया है। संत कबीर नगर एसपी सत्यजीत गुप्त ने बताया, 10 मार्च को नंदिनी राजभर की हत्या के बाद उनके परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। मृतिका का मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकलवाया गया। जब गहनता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया तो उसमें एक संदिग्ध नंबर मिला। वो नंबर साहुल राजभर का था। साहुल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने हत्या की बात कबूल की। साल पहले नंदिनी के संपर्क में आया था। साहुल सुभाषपा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर हत्याकांड में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असली गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया है। नंदिनी राजभर हत्याकांड का असली गुनहगार साहुल राजभर है, जिसने बेवफाई से नाराज होकर नंदिनी राजभर की हत्या की थी। प्रेमी साहुल राजभर ने नुकीले हथौड़े से पीट कर नंदिनी राजभर की बेरहमी से हत्या की थी। साहुल राजभर नंदिनी के बेवफाई के चलते नाराज चल रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा। नंदिनी राजभर के हत्यारे साहुल राजभर को पुलिस ने दबोच लिया है। शहर कोतवाली के डीघा गांव में बीते 10 मार्च को नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या हुई थी। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस को ग्रामीणों को विरोध का भी सामना करना पड़ा था। किसी तरह गांव वालों को मनाने के बाद पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एसपी सत्यजीत गुप्त ने बताया कि साहुल राजभर 1 साल पहले नंदिनी के संपर्क में आया था। इतना ही नहीं, उसने नंदिनी को मोबाइल दिया था और 26,000 रुपये भी दिए थे। जब दोनों के संबंधों में खटास आ गई और नंदिनी ने साहुल से बात करना बंद कर दिया तो साहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी से कुंठित होकर आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। पहले 3 आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसी दिन 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि वारदात के बाद से ही मुख्य आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन वह पुलिस के आंखों में ज्यादा दिनों तक धूल झोंकने में नाकाम रहा और पुलिस ने आज उसको दबोच लिया है। दरअसल बीते 10 मार्च को संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर की हत्या की गई थी। हत्या की जानकारी होने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मृतका के घर गए थे। उन्होंने हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने बेलहर थाना क्षेत्र के साहुल राजभर नामक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में प्रेमी साहुल ने बताया कि नंदिनी उसके बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था। उसने कहा कि उसने नंदिनी को 26,000 उधार दिए थे। उधर रुपए लेने के बाद नंदिनी ने साहुल से बात करना छोड़ दिया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह जब भी नंदिनी को फोन करने के लिए बात करता था तो वह फोन काट देती थी। इसी बात से नाराज होकर वह 10 मार्च को नंदिनी से मिलने के लिए उसके घर पर गया।
उसने पुलिस को बताया कि घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नंदिनी अपने बेड पर लेटकर किसी दूसरे शख्स से फोन पर बात कर रही थी। ये बात उसे बहुत बुरी लगी और उसने पास में रखा हथौड़ा उठाया और ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए नंदिनी की हत्या कर दी। उसने कहा कि नंदिनी की हत्या करने के बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने नंदिनी के मोबाइल का सिम कार्ड निकाल लिया और बाईपास पर फेंक दिया। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा साहुल को गिरफ्तार करते हुए गुरुवार